डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोफेशनल ग्रूमिंग सेशन। डिफरेंट किस्म के जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हमारा थीसिस, रिसर्च फंडिंग एप्लीकेशन और रिसर्च पेपर वगैरह आते हैं, उनके अंदर हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम कोई डायग्राम्स, फिगर्स वगैरह ऐड करें, क्योंकि फिगर्स और डायग्राम्स ना सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन को बेहतर करती हैं, बल्कि समटाइम्स फिगर्स कैन एक्सप्लेन बेटर, मच बेटर दैन द वर्ड्स। तो एक बुरी चीज़ जो फिगर्स की है वो ये कि जब हम फिगर ड्रा करते हैं इट ऑलवेज टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर को सीखेंगे जिसके ज़रिए से हम स्कीमेटिक चार्ट्स, स्कीमेटिक डायग्राम्स, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह जो हैं वो क्विकली तैयार कर सकते हैं, क्योंकि टाइम का एफिशिएंट और प्रोडक्टिव यूज़ जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। Okay, let's learn that how we can use this software to draw all these kind of figures. जी, तो ये है MindJet माइंड मैनेजर, जो हम स्कीमेटिक डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स को ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक आपको छोटा सा डेमो दूंगा। तो मिसाल के तौर पर हम किसी यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम उस यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आपको पता है कि हर यूनिवर्सिटी जो है वो उसके अंदर डिफरेंट फैकल्टीज़ होती हैं, तो वो फैकल्टी जो होगी वो अगली स्टेज पे आएगी, मतलब वो नेक्स्ट लेवल होगा हमारा। तो आप यहाँ होम पे जाएंगे और करेंगे न्यू सब टॉपिक। तो यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज़ के नेम आना शुरू हो जाएंगे, से फैकल्टी 1 और फैकल्टी 2। तो ये कुछ भी हो सकता है, ज़ाहिर है आपकी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा किस इंफॉर्मेशन को आप स्कीमेटिक चार्ट या फ्लो चार्ट की सूरत में प्रेजेंट करना चाहते हैं। उसके बाद जो फैकल्टी है इसके अंदर अगर कोई सब सेक्शंस आप देना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करके जाएं और न्यू सब टॉपिक पे क्लिक करेंगे तो वो इसके अंदर एक सब टॉपिक आ जाएगा। तो इस तरह से जितने भी आपको सब टॉपिक ज़रूरत होंगे वो आप इसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे। नाउ गिव मी फ्यू मोमेंट्स, तो मैं इस सारे को ऐड कर लूँ ताकि आपका टाइम बच सके। तो ये मैंने पॉज करके कुछ फैकल्टीज और ऐड कर ली और हर फैकल्टी के आकर जितना भी जो भी सब टॉपिक मैं ऐड करना चाहता वो हो गया। तो वंस आप अपनी इंफॉर्मेशन जो भी देना चाहते हैं वो इसके अंदर टाइप इन कर लें। उसके बाद आप जो है ना इसको डिज़ाइन देना आपने, तो उसके लिए आप यहाँ डिज़ाइन में जाएंगे, थीम में जाएंगे और अपनी पसंद का कोई भी, ये डिफरेंट यहाँ पे डिज़ाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जिस तरह की भी पिक्चर चाहते हैं वो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट हैं, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक किया तो ये इस तरह की फॉर्म में प्रेजेंट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह नहीं प्रेजेंट करना चाहता, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि फैकल्टी 1 और 2 इस तरफ रहें लेकिन 3 और 4 यहाँ हों, तो यू जस्ट ड्रैग इट टू दिस साइड, तो ये 4 जो है वो यहाँ आ जाएगा, राइट। तो इसकी बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 इधर हो और 4 इधर हो, इसको शफल भी किया जा सकता है। बाकी इसकी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग जो है वो आप कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। ओके, तो उसके बाद इसके जो कलर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये शेप वगैरह, ये भी डिज़ाइन में जाके बदले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस शेप को बदलना चाहते हैं, जिसको बदलना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, डिज़ाइन में जाएं तो टॉपिक शेप, यहाँ डिफरेंट किस्म की शेप्स अवेलेबल हैं। आपको अगर ये चाहिए आप ये चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप सर्कल चाहते हैं, इफ़ यू लाइक सर्कल्स देन यू कैन चूज सर्कल फॉर ऑल दिस, राइट। तो अगर आपको कोई भी शेप जो आप चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह, वो भी सारे यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हैं। कलर भी चेंज किया जा सकता है, शेप के अंदर फील कलर भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप ब्लू कर लें, जो भी आपको अच्छा लगे। इसी तरह से ये सब टॉपिक्स वगैरह जो हैं इनके भी फ़ॉन्ट स्टाइल जो भी आप चाहें, डिज़ाइन में जाके इसको शेप भी दे सकते हैं, कलर भी और साइज़ वगैरह, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन डू इट। ओके, दूसरी चीज़ है कि समटाइम्स आप चाहते हैं कि इस तरह से ना हो बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जिस तरह होते हैं, तो आप यहाँ जाएँ तो एक ये फॉर्म हो सकती है, जैसे ये है। यूजुअली जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या हायरार्की वगैरह शो करनी हो तो इस तरह शो की जा सकती है। इनके अंदर ये जो डिफरेंट बॉक्सेस हैं इनके अंदर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये पर्सन्स हैं तो आप चाहते हैं इन पर्सन्स के साथ इनकी पिक्चर्स भी हों, तो आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके डायरेक्टर साहब हैं, आपके इंस्टीट्यूट के यहाँ बॉस हैं, तो उनका यहाँ नाम है तो यहाँ उनकी फिगर ऐड की जा सकती है। तो आपने बस यहाँ इस जगह पे क्लिक करके या इस बॉक्स को क्लिक कर लें और उसके बाद अपनी फिगर को जहाँ पर भी वो पड़ी है उसको उठा के लाएं और इसके ऊपर यहाँ ड्रैग करके ये छोड़ दें। तो आप छोड़ देंगे तो ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद फिगर इसके अंदर ऐड हो जाएगी। उसके बाद उसका जो
یہ فگر تھوڑی ہائی ریزولوشن ہے, دیٹس وائی اٹس ٹیکنگ ٹائم. تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کس طرح کے, تو آپ ایڈ ایز امیج کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے اندر امیج ایڈ ہو گئی, بٹ اٹس سائز از ٹو بگ. تو آپ چاہتے ہیں اس کا چھوٹا سائز ہو, تو آپ اس کو جس طرح کا بھی سائز دینا چاہتے ہیں وہ دے لیں گے, تو اٹ ول بی ڈن. تو بس آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے فگر کو, تو اس کے سائز کو ایسے کارنر سے پکڑ کے, تو یہ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو گئی. اوکے, تو اس طرح سے. تو ونس یو ہیو اچیوڈ یور ٹارگیٹ ڈیزائن, تو اس کے بعد آپ نے فائل کو سیو کرنا ہے. سیو کرنے کے لیے دو طرح کے فارمیٹس ہیں. ایک اس کا مائنڈ جیٹ کا اپنا جو فارمیٹ ہے, اگر آپ اس میں سیو کریں گے تو وہ ایڈیٹیبل فارم میں ہوگا, مینس آپ لیٹر اس کے اندر چینجز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کو کسی بھی دوسرے فارم میں, پی ڈی ایف یا جے پی جی واٹ ایور جو بھی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم جے پی جی فارمیٹ میں سیو کرتے ہیں, تو وین یو کلک تو اٹ آسکس یو کہ آپ ریزولوشن کیا چاہتے ہیں. تو آپ اس کی ریزولوشن ہائی کر سکتے ہیں جس طرح کی آپ کو چاہیے. اوکے کریں گے تو وہ ہائی ریزولوشن امیج جو ہے وہ آپ کی جے پی جی سیو ہو جائے گی. لیکن وہ جو جے پی جی سیو ہوئی ظاہر ہے وہ ایڈٹ نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے اٹس بیٹر کہ جب بھی آپ, تاکہ اگر اس کے بعد آپ کا باس یا جو بھی آپ کو کچھ چینج کرنا چاہیں, تو ایڈیٹیبل ورژن آپ کے پاس پیچھے بیک اپ میں آپ کے پاس ہونا چاہیے. اوکے, تو لیٹ می شو یو سم فگرس جو میں نے اس کو یوز کرتے ہوئے بنائی تھی. فار ایگزامپل جیسے یہ ایک فگر ہے, تو اس میں ہم نے یہ مائکرو ایل جی بیسڈ جو پروڈکٹس ہیں ڈفرینٹ, اور اس کے بعد ان ڈفرینٹ پروڈکٹس کی جو اپلیکیشنس ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ شو کیا. تو اس طرح کی فگرس یہاں پر شو کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک فگر ہے, دیکھیں اس کی کتنی اچھی ریزولوشن ہے. تو اس میں ہم نے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز اور ان کی اپلیکیشنس کے حوالے سے, یا اس طرح کی جو اسکیمیٹک ڈائیگرامز آپ شو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے مائنڈ جیٹ مائنڈ مینیجر کو استعمال کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا, اینڈ اٹ ول بی یوزفل فار یو. Thank you very much and best wishes.